कुमार जीएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको हो सके। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हमारे साथ आपका स्वागत है। आज हम फिर से आप सबके लिए कुछ विशेष जानकारियाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए हम अपने छात्रों से पूछते हैं। नमस्कार सर, आज हमें भूकंप के बारे में बताइए कि भूकंप क्यों आता है। भूकंप आने पर सुरक्षित कैसे। अवश्य इसकी जानकारी रखनी चाहिए। उससे पहले हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर वाला भाग 3 परतों में बटी है। पहला अर्थात सबसे ऊपरी वाले भाग को सीएल तथा मध्य वाले भाग को मेटल तथा सबसे अंदर वाले भाग को क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के सतह के सबसे ऊपरी परत को पर्पटी भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी के अन्य भागों की अपेक्षा पतली होती है। पर्पटी वाला भाग सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है, इसीलिए हम इसे सीएल कहते हैं। इसी भाग पर पानी, सोना, चांदी, कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थ उपलब्ध होते हैं। सर, पृथ्वी के मध्य वाला भाग मेटल के बारे में बताएं। अवश्य। पृथ्वी के मध्य वाला भाग सिलिका और मैग्नीशियम के मिश्रण से बना हुआ है, इसलिए हम इसे मेटल कहते हैं। इसकी परतें पर्पटी अर्थात सीएल की अपेक्षा अधिक मोटी होती हैं। और सबसे निचला भाग क्रोड। यह भाग मेटल के निचले हिस्से में स्थित है, जो कि लोहे और निकेल के मिश्रण से बने होने के कारण हम इसे क्रोड कहते हैं। यह निकेल और आयरन के मिश्रण होने के कारण इसे हम नीफे भी कहते हैं। मिश्रण क्या है? जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। हम लोग जिस स्थान पर रहते हैं इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के पर्पटी में स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन पर 7 महाद्वीप एवं 5 महासागर एवं अन्य छोटे छोटे सागर स्थित हैं। इसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अब हम भूकंप के बारे में जानेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं। अवश्य सर, हम इच्छुक हैं जानने की। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर करोड़ों वर्षों से लगा रही है। पृथ्वी के हमेशा गतिमान रहने के कारण स्थल मंडलीय प्लेट कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, कभी एक दूसरे से पास आते हैं, कभी अचानक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इसके कारण पृथ्वी पर हमें हलचल दिखाई देती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के स्थलीय भाग पर हम इसे भूकंप के रूप में जानते हैं तथा समुद्री भाग में इसे हम सुनामी के रूप में जानते हैं। सर, भूकंप के समय हम अपनी बचाव कैसे करें? अवश्य। भूकंप के समय बड़े बड़े इमारतों में ना छुपे, बल्कि खुले स्थान पर जाएं। बिजली के तार के पास खड़ा न रहें। भूकंप के समय
घबराए नहीं, बल्कि डट कर अपने परिवार वालों के साथ रहें। सर, भूकंपीय तरंग क्या है? भूकंपीय तरंग पृथ्वी के अंदर के सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंग होती हैं, जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट तथा कम आवृत्ति की ध्वनि ऊर्जा वाले मानव निर्मित विस्फोटों से उत्पन्न होती हैं। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। पी तरंग अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग, एस तरंग अर्थात अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग अर्थात पृष्ठीय तरंग। पी तरंग को प्राथमिक अर्थात अंग्रेजी में प्राइमरी, एस तरंग को द्वितीयक अर्थात अंग्रेजी में सेकेंडरी, एल तरंग को धरातलीय तरंग भी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफी का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है तथा भूकंप की तरंगों की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। थैंक यू सर, मुझे महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। अगर आप हमसे 7th, 8th, 9th, 10th क्लास की कोई भी बुक का चैप्टर अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ज़रूर बताएं।